लापरवाहियाँ हैं सरकार की, और स्टूडेंट की बात नहीं होगा, और यहाँ के किसानों के लिए बात नहीं होगा, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए बात नहीं होगा, तो सरकार को ना मुंह के बल पे गिरने की जरूरत नहीं है। आज हमारे साथ झारखंड सभा के ऑनर और झारखंड सभा के जो टीम है वो हमारे पास पहुंची और इच्छा जाहिर किया कि आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और कुछ लोगों तक पहुंचने का कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैं कनेक्ट कर रहा हूं आप लोगों को मनोहर जी से। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद यशवंत जी। और हम आपसे बात करने वाले हैं कि रामगढ़ में जिस तरह का उपचुनाव है और जिस तरह झारखंड के मुद्दे को उलझाकर और नेता वहाँ झारखंडियों को उलझाकर जिस तरह उल-जुलूल बातें कर कर रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है, क्या झारखंड में आने वाली पीढ़ियाँ या फिर झारखंड में जो अगले साल जो होने वाली है 2024 के चुनाव, इस तरह की किस नज़र से देखते हैं आप? पहली बात है कि झारखंड के अलग हुए तो 22 साल हो गए हैं, जी। लेकिन आज तक अगर जन मुद्दों की बात किया जाए या फिर लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताओं की बात किया जाए, हुँ। तो अगर आप पूरा रामगढ़ ही नहीं पूरा झारखंड में भी अगर आप चले जाएंगे तो आपको बहुत ऐसी चीज़ें जिससे लोग वंचित मिलेंगे आपको। जी। चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे लोगों के लिए जो एक मिनिमम रिसोर्सेज की जो ज़रूरत होता है उसके लिए, ये तमाम चीज़ों से बहुत जगह पे अभी भी वंचित है। और ये इसलिए बात और भी गहरी और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारा राज्य एक खनिज से भरा पूरा संपूर्ण राज्य है जहाँ पे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है, हुँ। और 22 सालों में मुझे लगता है कि झारखंड तो एक चकाचौंध हो जाना चाहिए, हुँ। लेकिन आज तक नहीं हुआ। और अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ही रामगढ़ में उपचुनाव की बारी आया, सभी दिग्गज नेता, हुँ। सभी मंत्री, सभी विधायक आ करके कैसे अपने बातों को रख करके पब्लिक का ब्रेन वॉश करना चाह रहे हैं। वो अपने सीट को किसी भी हालत में बाय हुक एंड क्रूक किसी भी तरह से वो जीतना चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो मेन मुद्दे हैं मनोहर जी, हुँ। उस पर लोग नहीं बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसा होगा, वहाँ का स्कूल का मॉडल कैसा होगा, वहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के क्या मॉडल होगा, जी, ये बिल्कुल। तमाम चीज़ों पर आप गौन देखेंगे। बात क्या होगा कि उनका पति खड़ा है तो इनका हस्बैंड खड़ा है, तो इस मुद्दे पे बात हो रहा है। कोई स्टूडेंट वहाँ पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा है तो उनको एक प्रकार ये भी लग रहा है कि यहाँ तो मसल्स पावर, यहाँ पे तो मनी पावर बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव के लिए। हुँ। आपको नहीं लगता ये आपको ऐसा चीज़? लगता है यशवंत जी कि मतलब जिस तरह के झारखंड में अभी 2 अढ़ाई साल से जिस तरह भाषा की लड़ाई चल रही थी या फिर खतियान आधारित जो अस्थायी नीति की बात चल रही थी, न कहीं इस मुद्दों को मतलब ओल-झोल करके मतलब साइड के दरकिनार किया जा रहा है? बिल्कुल, आप देखें, आप देख सकते हैं कि अगर झारखंड में उपचुनाव हो रहा है हुँ। और वहाँ पे अगर स्थानीयता की बात ना हो, हुँ। नियोजन नीति की बात ना हो, हुँ। वहाँ पे भाषा अतिक्रमण की लेकर के अगर बात ना हो, उसको जी। रोकने को लेकर के, हुँ। तो आप समझिए कि जो जन मुद्दा है, जो झारखंड हित की जो मुद्दा है, जी। उसको तो आप बिल्कुल छोड़ दिए हैं। आप जी। उसपे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप बात क्या कर रहे हैं? आप उनका कमियों को दिखा रहे हैं, आप इनका कमियों को दिखा रहे हैं। अरे जो मुद्दा है, जो चीज़ों पर बात करना है, उस चीज़ पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप नियोजन नीति पर आपका क्या प्लान है? आप स्टेटमेंट रखिए, हम इस तरह से आएँगे तो हम इस तरह की बातें रखेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे? 2 साल जो बचे हुए हैं, डेढ़ साल, उसमें बहुत बड़ा आप डिज़ास्टर चेंज तो नहीं कर सकते हैं। अभी हेमंत सोरेन का एक चुनावी स्टंट कहें या फिर क्या कहेंगे? जो कि अभी झारखंड के प्रत्येक फ़ोन में आपकी शायद आप लोगों की मोबाइल में भी जाता होगा कि एक मैसेज आ रहा है, मैसेज के ज़रिए हेमंत सोरेन के ऑडियो मतलब कॉल आ रहा है और आपको अस्थायी नीति और नियोजन नीति के बारे में एक राय पूछा जा रहा है। तो इसे चुनावी स्टंट कहेंगे या फिर और कुछ कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो हुँ। बिल्कुल ही चुनावी स्टैंड है। जी। देखिए, आज के डेट में ना जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर कोई कंपनी में कोई अगर मैनेजर बैठा होता है हुँ। या फिर उसके अगर थिंक टैंक के लोग बैठे हुए होते हैं, तो उसमें यही रहता है कि किस तरह से हमें अपने मार्केट में अपना वर्चस्व को, मार्केट वायबिलिटी को बना कर के रखें। जी। उसी तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो में भी, पॉलिटिकल बिज़नेस में भी कुछ ऐसे माइंड है लोगों का कि आप किसी भी तरह से लोगों को एंगेज करें, फ़ोन कॉल कर करके, उसको लॉलीपॉप दे करके, उसको ये बात करके, आपको क्या है कि मेन मुद्दों से भटका करके फ़िलहाल उनको अपना सीट को सिक्योर करना है। चाहे वो आने के समय में बात रहा हो कि खतियानी आधार को, जैसे 1932 को खतियान बना करके हम स्थानीय नीति बनाएँगे। अब सरकार जैसे आई जेएमएम की, तो उसी वक़्त उनको कम से कम विधानसभा से अपना नियम बना लेना चाहिए था। उसके बाद अगला सरकार आता है, फिर टूटता क्या होता, उस पर बात आप बाद में होती। आपने कैबिनेट से पास करके सीधे आप केंद्र को भेज दिए, जी। और आपका क्या हुआ कि आपका राज्यपाल ने उसको वापस कर दिया। आप फिलहाल उस चीज़ को करके, अब दूसरी बात इसमें ये है कि नियोजन नीति को लेकर के जो था उसको भी आपने खारिज करवा दिया, जी, खारिज हो गया। आपने भी एक बिल्कुल एक बात कही कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो या फिर आजसू हो, चाहे जेएमएम हो, अपना चुनावी स्टंट के लिए कुछ भी हथकंडे अपना सकते हैं। और अभी आपने एक बात कही कि चाहे जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आजसू हो, चाहे और भी जो कोई राजनीतिक पार्टियाँ हो, अपना सीट को सिक्योर करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन जो राज्य के युवा हैं, राज्य के जो भी छात्र हैं, जो नौजवान हैं या फिर युवा पीढ़ी है, यहाँ की आदिवासी मूलवासी हो, झारखंड में कैसे सिक्योर रहे? कैसे यहाँ के
प्रत्येक सरकारी पदों पे चाहे यहाँ पे प्राइवेट पदों पर कैसे स्थानीय को सीटों पर सिक्योर रहे, इस बारे में भी आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये बात तो किसी से भी नहीं छुपा हुआ है मनोहर जी। जी। अभी जिस तरह से छोटे तबके का हो या फिर बड़े मीडिया हाउस वाले हों, हुँ, सभी लोगों ने स्टूडेंट के मुद्दों को और जन मुद्दों को बहुत बारीकियों से पटल पर रखने की कोशिश किया है हुँ, और उन्हीं इसके प्रभाव से बहुत सारी बातें सदन तक भी पहुँचा है। विधानसभा में भी बातें हुई। अभी आप बात कर रहे थे कि जैसे लोगों का नियोजन के लिए, रोज़गार के लिए, हुँ, आप अभी देख रहे होंगे कि 7 जेपीएससी का रिज़ल्ट आया। जी, 7 जेपीएससी का रिज़ल्ट आने के बाद कट ऑफ कितने दिनों के बाद जारी हुआ। जी, जब कट ऑफ जारी हुआ, तो कट ऑफ के बाद पता चलता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी कैटेगरी से भी ज़्यादा नंबर लाए हैं, हुँ, लेकिन उनका सिलेक्शंस नहीं हुआ। जी, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ? उन पे ये दाग लगा दिया गया या फिर ये रिमार्क कर दिया गया कि आपका सर्टिफ़िकेट, हुँ, आपका जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है वो कंसिडर ही नहीं किया गया। तो जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा और लोगों से भी जानना चाहूँगा, आप बताइए कि जब जेपीएससी इतना बड़ा संस्थान है, हुँ, झारखंड का जो सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट बॉडी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो इस तरह की लापरवाहियाँ करता है कि आप इंटरव्यू से पहले जब वेरिफ़िकेशन करते हैं, तो क्या आप डॉक्यूमेंट्स का सही से वेरिफ़िकेशन नहीं करते हैं? आज अभी परसों का कोर्ट का जब हियरिंग हो रहा था, तो कोर्ट ने कहा कि 3 सप्ताह के अंदर आप बिल्कुल भी एफिडेविट के साथ सारी जवाब को आप सबमिट कीजिए कि हुँ, आखिर उन स्टूडेंट का क्यों सिलेक्शंस नहीं हुआ। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आपने क्या वेरिफिकेशंस के नहीं तय बोल दिया गया कि झारखंड का जो आपका जो प्रपत्र है या फिर प्रमाण पत्र का जो अंक 4 है, उसके अकॉर्डिंग नहीं था। तो हुँ, भाई ये सब लापरवाहियों की वजह से स्टूडेंट भी आज समझिए कि मेन स्ट्रीम लाइन से बाहर, क्या आप मेंस में जो स्टूडेंट अच्छा नंबर ला सकता है, जो इंटरव्यू में अच्छा नंबर ला सकता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कास्ट सर्टिफिकेट का इनवैलिड हो गया उसका, तो आपने वहाँ पे क्या किया? हुँ, आपने अच्छा से क्रॉस चेक नहीं करवाया क्या चीज़ों को? जी, ये लापरवाही देखने को मिला। बिल्कुल, न्यूज़ नीति जब एसएससी की बात करें, आज स्टूडेंट त्राहिमाम क्यों है? स्टूडेंट सड़क पर क्यों है? स्टूडेंट आज यूप चुनाव में क्यों नॉमिनेशन फाइल किया है? क्यों वहाँ पर जा कर के लोग इस तरह की चीज़ों को भर रहे हैं फॉर्म को? इसलिए ताकि जो हमारा जन मुद्दा है उस पर लोग ना बात कर रहे हैं और दूसरी चीज़ों पर बात कर रहे हैं। तो उन तमाम चीज़ों को आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप जेएसएससी का देख लीजिए, आपने ऐसा नियोजन नीति बनाया कि बिल्कुल कोर्ट उसको खारिज कर दिया। आप कैसे किसी को वंचित कर सकते हैं कि वो झारखंड में पैदा नहीं लिया है या झारखंड में पैदा लिया कहीं बाहर से पढ़ा है तो आप उसको हटा देंगे? क्या कंडीशन है? आप इससे तमाम चीज़ों पर मुद्दे पर लेकिन हैं। एक बात ज़रूर है, अभी रामगढ़ उपचुनाव है। रामगढ़ उपचुनाव में राज्य के मुद्दे तो कम, लेकिन वहाँ क्षेत्रीय मुद्दे ज़्यादा दिख रहे हैं। चाहे ममता देवी की सहानुभूति की बात हो या फिर चंद्रप्रकाश चौधरी द्वारा कोसे गए ममता देवी के खिलाफ कोई बयानबाज़ी हो। अगर रामगढ़ क्षेत्र में, अगर मतलब रामगढ़ क्षेत्र में जनता का जो मुद्दा है ना छोड़कर, राज्य के मुद्दे को ना छोड़कर वहाँ क्षेत्रीय मुद्दे काम कर रहे हो, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मेन बात है कि वहाँ पे किसी भी तरह से चुनाव को जीतना है और ये आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन वाली चीज़ नहीं है ये। लेकिन एक बार विधायक बन करके लोगों को पेंशन भी लेना है, अपना सीट को कन्फर्म करना है और अपना वर्चस्व दिखाना है। आने वाला जो चुनाव होगा, हुँ, उसके लिए तैयारी करना है। हुँ, यहाँ पे जो मेन मुद्दा हम लोगों ने जो बात किया अभी जी। कि नियोजन नीति को लेकर